हाय इस्लाम हमसे कितना पीछे हो गया। तो एक आदमी पीछे बैठ रहा है, उसका नाम इस्लाम रहा है, तो कहा थे अरे का मौलाना हमका पहचाना थे कहा। हाँ, बहु किनारे से उठ के आवा, बीच में बैठ गया। मौलाना थोड़ी देर तक फिर हालात पर तबसरा करते रहे और तबसरा करते करते हाय अफसोस इस्लाम इतना पीछे चला गया। बहु बीच से उठा, आगे आके बैठ गया। अब मौलाना कहा जाने काहे उठक बैठक लगाए है। मौलाना तो लोगों के हालात पर अफसोस करके कहते थे। थोड़ी देर बाद फिर मौलाना कहते हैं हाय अफसोस इस्लाम इतना पीछे हो गया। वो खड़ा होगा कहे इसका मौलाना तुम मेरे खोपड़ी बैठ जाइए। अब पीछे रहा, बीच में आए, बीच से आगे आए, अब हूँ तुम कहा तो पीछे चला गया। हाँ। तो जलसे में आते भी बहुत से लोग हैं, लेकिन अल्लाह जाने दिमाग कहाँ धई के आओ। जरा मोहब्बत से सुनो, गौर से सुनो। अल्लाह ताला कुरान करीम 30वां पारा सूरह वद्दुहा के अंदर फरमाता है अपने नबी से, वअम्मस्साइल फला तनहर, ऐ नबी तुम मांगने वालों को दुत्कारा न करो, मांगने वालों को झिड़को न, जो मांगे वो दे दो। पता चला कि नबी से मांगना जायज़ है। अगर मांगना जायज़ न होता तो अल्लाह ताला मेरे नबी को ये हुक्म क्यों देता। मांगने वालों को झिड़को ना, और मांगने वाले इतना पाए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में एक सहाबी रहते थे, हजरत अनस रदी अल्लाह अन्हु। 10 साल तक नबी की गुलामी में रहे। हुजूर को वजू का पानी देते थे, खिदमत करते थे। अब अनस के घर में कोई लड़के नहीं थे, बगैर औलाद के थे, गरीब भी बहुत थे। सरकार को एक दिन रहम आया तो हुजूर ने दुआ मांगी, अल्लाह अनस को माल दे दे, औलाद दे दे। हुजूर ने 2 चीज की दुआ मांगी, या अल्लाह अनस को माल दे दे, औलाद दे दे। तो माल की ये कसरत हुई कि मदीने मुनव्वरा में सबके खजूर के बागों में साल में 1 मरतबा फलाता था, लेकिन अनस के बाग में साल में 2-2 मरतबा फलाने लगा। है कोई आम की बगिया जिसमें साल में 2 मरतबा फलाता हो? कोई खजूर की बाग नहीं जिसमें 2 मरतबा फलाता हो। लेकिन मेरे नबी ने दुआ मांगा तो अनस के बाग में साल में 2-2 मरतबा खजूरें आती थी। और औलाद की दुआ मांगी, एक लड़के भी नहीं थे, लेकिन जब सरकार ने दुआ मांगी तो अनस के घर में 100 लड़के हो गए, 100 लड़कों के बाप हो गए। ऐ लोगों, आज हम परेशान हैं कि बच्चे पैदा होंगे तो रोजी कहाँ से आएगी। लेकिन अल्लाह कुरान में फरमाता, ला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, ऐ लोगों अपने बच्चों को गरीबी के डर से कत्ल न करो कि बच्चे ज्यादा होंगे तो गरीब हो जाएंगे। अल्लाह कहता, नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रोजी देते हैं और उन्हें भी रोजी देंगे। हम तुम्हें भी देते हैं, उन्हें भी देंगे। हाजी रफ़ी साहब से पूछो अपने बचपन में यहाँ कौन मेरे चावल खात रहा? बोलो। हम भी बचपना में थे, हम तो गरीब थे, खैर ये मालदार रहे होंगे, लेकिन उस टाइम में लंबे लंबे चावल मिलते थे खाने को, हैं? कोदो, मकई। लेकिन आज तो इतने बड़े बड़े चावल पैदा हो गए, जैसे जनता बढ़ती गई अल्लाह अपना रिस्क बढ़ाता चला गया। बम्बई में गया था तकरीर करने, दस्तरखान लगा,
तो खाए रोटी दाल सालन, फिर उसके बाद बैठ गए। तो लोगों ने कहा हजरत खाइए ना। हमने कहा चावल नहीं है क्या? तो डब्बा आगे बढ़ा दिन कहने दे रखा तो है। बड़े बड़े तो हम कहने यार हम जाने सेवई हो इधर ही है। बताइए अल्लाह की कुदरत देखो। कोई किसी को रोजी दे नहीं सकता, रोजी का जिम्मा अल्लाह ने ले लिया है। अल्लाह ताला एक जगह और फरमाता वमा मिन दाब्बतिन इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन पे रेंगने वाले कोई चीज ऐसी नहीं है मगर उसका रोजी अल्लाह के जिम्मे है, कि रोजी अल्लाह के जिम्मे है। आज हम लोगों को तो कोटा का गल्ला मिलता है, और सुराख में जो कीड़े मकोड़े हैं उनको कौन कोटा का गल्ला मिलता है? बोलो। पुरानी लकड़ी को चीरो तो अंदर जगह मिलते, उसमें कीड़े बैठे होते हैं। उन लकड़ी के अंदर बैठे हुए कीड़ों को रोजी कौन देता है? क्या वो भी कोटेदार के यहाँ आते हैं? सांप हैं, इनको रोजी कौन देता है? इंसानों के सिवा कोटा का गल्ला तो किसी को मिलता नहीं। अब अल्लाह के मखलूक बेशुमार है। जिन्नातन का को देता है, एक जिन्नात पहुंच जाए तो हालत खराब हो जी, को कोटा दीव का। लेकिन जिन्नातों की तादाद कितनी है, लेकिन सबका रोजी देने वाला खुदा है। इसलिए औलाद को कत्ल न करो। औलाद को कत्ल करना, कोई कहेगा औलाद को कौन कत्ल करता है? अरब वाले कत्ल करते थे, लड़कियों को जिंदा दबाते थे। आज तो हो नहीं रहा है, लेकिन आज भी है। हमल की सफाई करवाना ये औलाद ही को कत्ल करना है। नसबंदी कराना ये भी औलाद को कत्ल करना है, औलाद के रास्ते को बंद करना है। बहर कैफे लोगो, भिखारी आए तो अल्लाह फरमाता भिखारी को दुत्कारा न करो, इसलिए कि जब एक दोगे तो अल्लाह 10 देगा, एक दोगे तो अल्लाह 10 देगा। लेकिन आज ईमान बड़ा कमजोर है। एक जगह ऐसे मौलाना बयान करते रहे हैं तो मजमा बैठे रहे बहुत आदमी, एक आदमी सुनी तो कहे सरी यार तो आज पता चला है अत्ता बढ़िया कोनो धंधा नहीं हो सकता है, सबसे बड़ा फायदा तो यही माँ है। भाई 1 रुपया उठा मौलाना पकड़ाए दिए, घरे चला के बाद सुबह उठा तो कुर्सी डाल के मुहारे में बैठा कि अब भाई 10 के नोट आई। शाम भर बैठा रहा, 10 के नोट नहीं आवा। तब मौलाना पर खौरियान फिर अच्छा चूतिया बनाए, हमसे 1 रुपया ले लिए। कहा था 1 दे हो 10 पई हो, कब मिली हो? दूसरे दिन फिर बैठा, शाम को उसको पेचिश हो गई। तो जब पेचिश हो गई तो लोटा लेके खेते में भाग हुआ, पहुंचा तो देखी से एक पर्स पड़ी। तो पर्सिया उठे तो खोलिस तो उमा 10 के नोट रखा रहा है। तब मौलवी पर खौरियान के ये मौलवी लोग पूरा मसला नहीं बताओ था, अगर पूरा बताइन हुई थी तो हमारा 2 दिन काहे बर्बाद हो। पैखाना कह के वहां से लौटाओ गवा मौलवी के पास, कहीं मौलवी मसला बताओ करो तो पूरा पूरा बताओ करो। कहीं का हुआ हो, कहीं का जाओ कल तुम हम आधा मसला बयान करके हमारा दिन खराब कर दियो। कहीं का हुआ, कहीं तो मसला बता रहा हो कि अल्लाह के नाम पर जो 1 देगा अल्लाह 10 देगा। कहीं हाँ बताओ तो रहा है, कहीं पूरा मसला बताया करो। कहा पूरा क्या? तो कहा पूरा मसला बताया करो कि 1 दोगे 35 आएगी तो 10 पाओगे। तुमने 35 बताया ही नहीं, मेरा 2 दिन खराब हो गया है। बताओ ऐसे ऐसे भी बहु रहे होते हैं। खुश नसीब है वो लोग जिन्होंने अपने नबी की मिलाद पर अपनी मेहनत की कमाई खर्च किया। और कुरान के हिसाब से पता चलता है कि नबी को अल्लाह ने मजबूर नहीं बनाया बल्कि मंगतों को देने वाला बनाया है। अब ऐसा दिया कि जिंदगी भर मांगने की जरूरत नहीं पड़ी लोगों को।
जिन्होंने लिया वो पाए। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि मैं भिखारी वो करीम उनका खुदा उनसे फदूं। मैं भिखारी वो करीम उनका खुदा उनसे फदूं, और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की, और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की। हमारे आपके नबी मक्का शरीफ में पैदा हुए, 40 साल के बाद ऐलान नबूवत किया तो लोग हुजूर के दुश्मन बने, और ऐसा दुश्मन बने कि कोई तकलीफ मेरे नबी पे बाकी नहीं रखी जो मक्का के लोगों ने ढाया ना हो। 3 साल तक एक हाथे में मेरे नबी को बंद कर दिया, इस्लाम बंद करो, कहा ना। तो 3 साल तक हाथे में बंद रखा बगैर दाना और पानी के। किस तरह मेरे नबी ने 3 साल काटा होगा, बड़ी तकलीफें दी, फिर भी दीन की बात करते रहे। जब 53 साल पूरे हुए तो लोगों ने कत्ल का प्लान बनाया। जब कत्ल का प्लान बनाया तो मेरे नबी ने मक्का छोड़ा, मक्का से मदीना चले गए। और जब मदीना पहुंचे तो सबसे पहले मेरे नबी ने मदीने में पहुंचकर एक तकरीर किया था। वो तकरीर क्या थी मेरे पैगंबर की? सबसे पहले तकरीर में मेरे नबी ने 3 बातें बताई थी। नंबर 1 पर फरमाया था, या अय्युहन्नासु इफ्शउस्सलाम बैनकुम, ऐ लोगो तुम आपस में एक दूसरे से सलाम किया करो। सबसे पहला पैगाम मेरे नबी ने मदीने में यही दिया था, ये लोगों आपस में सलाम किया करो, इसलिए कि सलाम एक दुआ है। हम जब किसी से कहते हैं अस्सलाम वालेकुम तो इसका मतलब क्या है? तुम सलामत रहो। यह अरबी लफ्ज़ है अस्सलाम वालेकुम, तुम पर सलामती हो, तुम सलामत रहो। लेकिन हमें आप में बहुत जो दुनिया अपने तरक्की पे नाज करती है, उनका तरीका देखो। वो मिली है तो सलाम करिए, वो कहें गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग मतलब तुम्हारी सुबह अच्छी हो, सुबह अच्छी हो और रात भर लतियाए जाओ, सुबह अच्छी हो जाए बस। शाम को मिलेंगे तो कहेंगे गुड नाइट। गुड नाइट माने तुम्हारी रात अच्छी हो, रात अच्छी हो दिन भर। लेकिन ए मेरे मुसलमान भाइयों, तुम अपने नबी की रहमत पे कुर्बान जाओ। उनके जरिए अल्लाह ने हमको तुमको सलाम का कितना अच्छा लफ्ज अता फरमाया। अस्सलामु अलैकुम, तुम सलामत रहो, तुम्हारा दिन भी सलामत, तुम्हारी रात भी सलामत, सुबह भी सलामत, शाम भी सलामत, तुम सलामत रहो। लेकिन आज अफसोस है कि हम मौलाना साहब से तो सलाम करके उनको दुआ देंगे, पड़ोसियों से सलाम करेंगे, लेकिन अपने माँ बाप को सलाम नहीं करते। भाई भाई से सलाम नहीं करता, बहन बहन से सलाम नहीं करती, मियाँ बीवी एक दूसरे को सलाम नहीं करते। जबकि दुआ के सबसे ज्यादा मुस्तहिक तुम्हारे घर वाले हैं। अपने घर वालों को दुआ दो, सलाम करो एक दूसरे से। लेकिन आज घरों में रवाज नहीं है। सलाम दुआ भी है और सलाम मोहब्बत का जरिया भी है। सलाम करोगे तो इंशाअल्लाह दिल में कभी नफरत नहीं पैदा होगी। हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लन तदखुलुल जन्नह, तुम हरगिज हरगिज जन्नत में दाखिल नहीं होगे, हत्ता तुमिनु, जब तक के तुम ईमान न ले आओ, यहाँ तक कि तुम ईमान ले आओ।
बगैर ईमान के जन्नत में दाखिला नहीं। फिर आगे मेरे नबी फरमाते हैं वलन तुमिनु हत्ता तहाब्बु, और हरगिज़ हरगिज़ तुम ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक कि आपस में इत्तेहाद न पैदा करो, आपस में मोहब्बत करो, फूट पैदा न करो, तफरका पैदा न करो। अल्लाह दूसरी जगह फरमाता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ऐ लोगो सब लोग अल्लाह के दीन को मजबूती से पकड़ लो, वला तफर्रको, और आपस में फूट पैदा न करो। जब तक मोहब्बत नहीं करोगे ईमान मुकम्मल नहीं होगा। फिर सरकार फरमाते हैं अवला अदुल्लुकुम अला शई, ऐ मेरे सहाबा क्या ऐसी चीज मैं तुमको न बता दूं, इदा फालतुमुहु, कि जब तुम लोग उस चीज को करोगे, तहाबब तुम्हारे बीच में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। कालू बला, साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल बता दीजिए वो कौन सी चीज है जिसको करने से आपस में मोहब्बत पैदा होती है। तब सरकार ने फरमाया इफ़्शुस्सलाम बैनकुम, आपस में मिला करो तो सलाम कर लिया करो। सुभान अल्लाह। सलाम से मोहब्बत पैदा होती है। तो सलाम दुआ भी है और सलाम मोहब्बत का जरिया भी है। बेशक। मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, एक आदमी सुनिस तो वो सोचिस यार ये तो आज मौलाना बढ़िया नुस्खा बताए ने, हमारो हमरे मेहरुआ के पटत है नहीं, दोनों मिला मियाँ तू मैं में लगी रहा थे। तो मिला सुन के गवा घरे, सोचिस कि आज अपनी बीवी से सलाम करवे जरूर, ताकि सलाम करी मोहब्बत पैदा हो, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए। तो घरे गवा अहुआ मुहारे में खड़ा, अब को सलाम की हिस्स नहीं रहा है तो हिम्मत पड़े ही नहीं, ठाड़ सोचे अब करियो के बाद हिम्मत के हिस्स के अस तक फिर चुप हो गया। फिर ठाड़ सोचे कभू कीज नहीं रहा, शर्माए। थोड़ी देर बाद आस्तीन वास्तीन समेटी, इसके हिसाब करब जरूर चाहे जौन हो जाए, मालूम होते लड़ाई जाते। अब आस्तीन वास्तीन समेट के घर में पहुंचा, बीवी से कहते अस्सलाम वालेकुम। तो बीवी कहते तोर सब मजाक निकला थे, लेकिन यूं मजाक तोर हमका नहीं निकला। अब बताओ, इतनी हिम्मत के बाद बेचारा सलाम की है। तो मेहरुआ कहते तोर सब मजाक निकला थे, लेकिन यूं मजाक तोर हमका नहीं निकला। काश अगर हमारी बहन पढ़ी होती, काश कुरान की तालीम उसे हासिल होती तो ऐसी बात न कहती। अल्लाह कुरान में कहता वइदा हुय्यितुम बितहिय्यतिन, ऐ ईमान वालो जब तुमसे कोई सलाम करने वाला सलाम करे, फहय्यु बिअहसन मिनहा, तो उससे बेहतर उसके सलाम का जवाब दे दो। सुभान अल्लाह। लेकिन तालीम नहीं है, इसलिए सलाम को भी मजाक पर महमूल किया जा रहा है। तालीम बहुत ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि आपके इस कस्बा में जहाँ दारुल उलूम अशरफिया बच्चों की ज़िंदगी को संवार रहा है, उसी के बगल में हाजी असगर साहब ने कुल्लिया कायम किया जहाँ बच्चियों की ज़िंदगी भी संवारी जाती है। बच्चियों की इस्लाह बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि इनकी गोद, माओं की गोद बच्चों का पहला मदरसा बताया गया। तो तालीम होती कुरान की तो ऐसी बोली न निकालती। सलाम मेरे नबी का पहला पैगाम है, और जब सलाम किया करो तो मोहब्बत से किया करो, मुस्कुरा के, भौरियाई के नहीं। बहुत से तो लोग अगर कोई सलाम कह लो का अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, ये कौन जवाब है? भौरिया के सलाम न किया करो। जब मिलो तो खुश दिली से मिलो, एक मोमिन दूसरे मोमिन को देख के मुस्कुराया करे, ये सहाबा की सुन्नत है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन जा रहे थे, उधर से हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु आ रहे थे। हजरत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु ने हजरत अली को देखा तो मुस्कुराए और फरमाते अस्सलाम वालेकुम। तो हजरत अली भी मुस्कुरा के जवाब देते वालेकुम अस्सलाम।
तो हजरत अली ने हजरत अबू बकर से पूछा कि आप मुझे देखकर मुस्कुराए क्यों? तो हजरत अबू बकर फरमाते हैं मुझे इसलिए मुस्कुराहट आई आपको देखकर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क़यामत के दिन जन्नत में जाने का टिकट अली बांटेंगे। आपका मर्तबा सोचकर आपको देखकर मुझे मुस्कुराहट आ गई कि जन्नत में जाने का टिकट अली बांटेंगे। तो हजरत अली चुप हो गए। तो हजरत अबू बकर ने पूछा आप क्यों मुस्कुराए हमें देखकर? तो हजरत अली कहते हैं कि मैंने हुजूर से सुना है और हुजूर ने फरमाया है कि क़यामत में अली जन्नत में जाने का टिकट उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत में जाने का टिकट अली उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी। ये सहाबा का मिजाज था, एक दूसरे के मर्तबे को सोचकर मुस्कुराया करते थे। आज हम जलते हैं। मुस्कुराना मेरे नबी की भी सुन्नत है, सहाबा की भी सुन्नत है। रो तो तन्हाई में रो, मजमम न रो मक्कारी दिखावे खातिर। रो तो तन्हाई में रो अल्लाह की नेमतों को याद करके। अगर तन्हाई में रो दिए एक आंसू गिर गया तो हमारी तुम्हारी बख्शिश का सरमाया है वो। मजमे में रहो तो एक दूसरे को देख के मुस्कुराओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक दिन खजूर थाली में लाई गई। हजरत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु बैठे, हजरत उमर बैठे, हजरत अली बैठे और लोग बैठे, हुजूर भी बैठे और खजूरें उठा उठा के सब लोग खाने लगे। और खजूर खा के गुठली निकलती थी तो अली के आगे सब लोग रखते थे। खजूर खाएं सब और गुठली अली के आगे। जब प्लेट की खजूरें खत्म हो गई, गुठलियों का ढेर अली के आगे लग गया। तब हुजूर मुस्कुरा के फरमाते हैं कि आज तो प्लेट की सारी खजूरें अली ने खाई। तो अली कहते हैं अल्लाह का शुक्र है कि मैंने छिलका ही खाया है, गुठलियां नहीं खाई। आप लोग गुठली तक साफ कर गए कि किसी के आगे गुठली तक नजर नहीं आती। तो हुजूर मुस्कुराए, सहाबा भी मुस्कुरा पड़े। तो एक दूसरे से मुस्कुरा के मिलो, गुस्सा न करो।